हेलो, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें से ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे, जितना भी एक नंबर का सेक्शंस ए का पार्ट था हम लोग सॉल्व कर चुके थे। सेक्शंस ए में था ऑब्जेक्टिव था 30 क्वेश्चंस, वो हो चुका था। 2 नंबर का कुछ सब्जेक्टिव पार्ट्स था जो कि 40 तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें से ए क्वेश्चन 35 का एक्चुअली उस दिन क्वेश्चंस देखे नहीं, तो 35 नंबर का हम लोग का स्किप हो गया था, जो कि अभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, तो चलते हैं 35 नंबर में। 35 में है आपके पास क्वेश्चंस। चलिए 35 नंबर में है मेरे पास। 35 में है 35 में है क्या, इवेल्युएट इट मीन्स इंटीग्रेशंस ऑफ dx बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस एक्स। ये आपके पास dx रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है। अब इसको हम लोग 1 बाई रूट 2 बाहर कर दिए और 1 बाई साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग dx बाय, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। और साइन को जब हम लोग ये आपके पास डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, ये बचेगा आपके पास 1 बाई रूट 2 और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स बाई 2 इंटीग्रेशंस dx। और कॉसेक का इंटीग्रेशंस हो जाएगा 1 बाय आपके पास है रूट अंडर 2 कॉसेक एक्स बाई 2 dx। ये हो जाएगा लॉग मोड कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2। और ये 1 बाई 2 था यहाँ पे, तो 1 बाई 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो ये बचेगा फाइनली रूट 2। ओवरऑल इसका फाइनल आंसर है रूट 2 लॉग मोड कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2। क्लियर। तो चलिए ये हो गया आपके पास आंसर फाइनल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या किए, ये बाई में था, यहाँ पे हम लोग रूट हटाना था तो रूट के लिए फॉर्मूला लगा दिए। और फार्मूला लगा दिए, न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर फॉर्म में ले गए कॉसेक एक्स बाई 2 को लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और ये एंगल में था 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जो एंगल में था उतना डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया 2। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग 41, इट मीन्स यहाँ तक ये पहले पढ़ चुके थे, ये स्किप हो गया था, इसी के लिए मैं बता दिया। हाँ, इसका प्रीवियस वीडियो में जाके हम लोग इसी चैनल का इसका प्रीवियस वीडियो में जाके हम लोग देख सकते हैं सारा सॉल्यूशंस को क्लियरली। ठीक है। और ये अब हम लोग चलते हैं सेक्शंस सी का। इट मीन्स 3 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा 41 क्या 38 39 से आपके पास दिया हुआ है। इट मीन्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपको 39 और 39 40 41 42 43 3 2 5 43 44 45 46। देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 39 40 ये हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये हम लोग को 3 मार्क्स का सॉल्व करना है। इट मीन 2 पहले सॉल्व कर चुके हम लोग प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, हम लोग चलिए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशंस। ये देखिए आपके पास अभी मैं बताया कि 38 से आपके पास क्वेश्चंस रहेगा 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चंस है। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चंस के लिए x + 1। और जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में उसमें आप लोग को बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चंस कन्फर्म है कि एग्जाम में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस इट मीन्स इस फॉर्म में जो क्वेश्चंस रहेगा न्यूमरेटर, तो ये इसको हम लोग इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लेट x + 1 इक्वल टू a d बाई dx और इसके प्लेस पे यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस
बी कन्फर्म कर लेंगे, इसके प्लेस पे ये चीज़ को हम लोग पुट कर देंगे। सबसे इजी तरीका यही है। अब यहाँ से हो जाएगा a, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1 कॉन्स्टेंट का 0, ये हो जाएगा b। क्लियर। और ये बचा x प्लस 1। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 4ax प्लस a प्लस b। अब ये क्या बचा, अब यहाँ पे इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे सबसे पहला, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/4। क्लियर। अब यहाँ पे कांस्टेंट है a प्लस b, इसका वैल्यू है 1 के इक्वल, a का वैल्यू 1/4 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, b इक्वल टू 4 माइनस 1, ओवरऑल क्या आ जाएगा 3/4। क्लियर। a का भी वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया, और हम लोग इसको मान चुके हैं, क्या चीज लेट कर चुके हैं, i, इसको हम लोग i लेट कर चुके हैं। क्लियर। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, a और b का वैल्यू पुट कर देना। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, a इसके प्लेस पे x प्लस 1 पे इंटीग्रेशन हो जाएगा a, यहाँ पे आपके पास d/dx, ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्लियर। अब a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रश्न सेपरेट कर देंगे। यहाँ a का वैल्यू था आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ पे 4x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। क्लियर। अब इस पार्ट को ये I1 है, I इक्वल टू इसको मान लिए हम लोग I1, और ये हो जाएगा I2। सॉल्व कर लेंगे और फाइनल लिख देंगे। अब पहले हम लोग I1 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, I1 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए। तो यहाँ से हम लोग 1/4, ये है आपके पास, ये है 4x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आएगा 4x प्लस 1 और dx इक्वल टू dz। क्लियर। यहाँ पे है dx। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे वैल्यू इसका I1 इक्वल टू 1/4, 4x प्लस 1 dx को क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा dz बाय रूट अंडर z। क्लियर। और रूट अंडर z का हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन z का पावर -1/2 और प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से हो जाएगा सीधा सीधी क्या चीज, -1/2, ये 1/2 2 रूट z, इट मीन्स यहाँ पे हो गया 1/4। क्लियर। 1/4 ये हो जाएगा यहाँ पे 2, एक्चुअली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 1/रूट अंडर z का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2 रूट z और रूट अंडर z, और z का जो भी वैल्यू है हम लोग लिख देंगे। ठीक है। तो ये आया आपके पास 1/4 2 रूट z। क्लियर। अब यहां से आया I, देख लीजिए यहाँ पे, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, इजी में सॉल्व हो जाएगा, देख लेते हैं। I1 इक्वल टू 1/4 इंटू 2 रूट अंडर z, और रूट अंडर z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू आपके पास हम लोग लेट कर चुके थे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्लियर। ये हो गया I1।
अब I2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। लास्ट में फाइनली आंसर में I1 और I2 को लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा I2 का वैल्यू लिख चुके हैं वहाँ पे, देखिए I2 इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 1/2 रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3, यह है dx। ठीक है, अब यहाँ से 3/4 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, रूट अंडर 2, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x/2 माइनस 3/2। ठीक है, ये बाहर कर दिए हम लोग रूट को, और ये √2 कर दिया, और ये भी आपके पास रूट में है, इट मीन्स इसको बाहर कर देते हैं, हो जाएगा 3/4 √2, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, रूट अंडर, देख लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा a²। ठीक है, a² प्लस 2, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे क्या डाले ताकि यहाँ पे हो जाएगा x/, कितना, b के प्लेस पे x/2 आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/4 कैंसल्स हो जाएगा, और b² देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, क्लियर। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास -3/2 ऐड किए थे हम लोग, कितना ऐड किए हैं, यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 1/16 ऐड किए हैं, तो माइनस हो जाएगा 1/16, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फॉर्मूला में दोनों में अरेंज हो जाएगा, 3/4 √2, 3/4 √2 इंटीग्रेशन 1/ ये आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, आपके पास ये हो गया, बीच में यहाँ माइनस, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपके पास कितना 16 और 9, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 आपके पास, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 3 चौक, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 3, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपके पास 16, 4 माइनस 12, इट मीन्स 12 माइनस, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन से कुछ छूट रहा था, 1/16 3/4, यहाँ पे हो गया आपके पास, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, पेज फिर चेंज कर लेते हैं, -3/4 माइनस एलसीएम लिए 4 16, क्लियर है ना, 3/4 ये स्क्वायर 3/4 था एक्चुअली, यहाँ पे था आपके पास a² 2, नो 3/4 नहीं था, ये देखिए आपके पास a² यहाँ से था आपके पास 3/2 है, ये 3/2, एलसीएम ने 8 या 24, ये हो जाए 24 माइनस 1, इट मीन्स ओवरऑल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये एक्चुअली यहाँ पे 3/2 था, ये 3/4 लिखे थे, इसी के लिए दूसरा आ रहा था, ये है 3/2, क्लियर। अब यहाँ तक आ गया एक ही लाइन में, अब यहाँ पे अब देखिए आप लोग आराम से ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, यहाँ से आपके पास है ऑलरेडी, इसलिए हम पेज नहीं चेंज करें, लिखने में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। फिर 3/4 √2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 25 आ रहा है, ये 24 माइनस 1 25 माइनस 25/16, इट मीन्स हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, तो 1/रूट अंडर x² माइनस a² होता है क्या चीज़ आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 √2 लॉग मोड x प्लस जो है वही, इट मीन्स जो है वही, जो भी यहाँ पे है उसी चीज़ को लिख सकते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन में ओवरऑल जो है ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर, क्लियर। इस तरह से ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास I
तो ओवरऑल आंसर जो लिखेंगे हम लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। I1 के प्लेस पे आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपके पास I1 और ये है आपके पास I2, ये है I2, क्लियर, ये है I2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख चुके हैं। ये I2 है, ये I1 दोनों एक साथ लिख के आप लोग लिख दीजिएगा। पेज चेंज करेंगे फिर लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ये 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप इसमें से ऑप्शन से आप जिसको जो भी चूज कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन से इसमें 6 क्वेश्चन से बनाना आप लोग को। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छे से थोड़ा प्रोसेस वाइज करिए, ये सबसे आसान तरीका मैं बताया हूँ, और भी दूसरा प्रोसेस है लेकिन मैं इजी तरीका बताया हूँ, फॉर्मूला याद रहेगा तो इजी वे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 42 नंबर में है आपके पास सो दैट इट मीन्स, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, 0 to π/2 sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x इक्वल टू 0 करना है। लेट कर लेंगे, लेट I इक्वल टू 0 to π/2, ये है आपके पास sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x इंटू cos x dx, क्लियर, ये dx रहेगा यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 to π/2, ये हो जाएगा sin π/2 माइनस x माइनस cos, थोड़ा सा स्पीड में बना रहे हैं, टाइम का अभाव है ना, क्वेश्चंस लॉन्ग हम लोग को पढ़ना है। 1 प्लस sin π/2 माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x, क्लियर। अब यहाँ से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 11 sin 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा आपके पास sin x बाय 1 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास cos x, ये हो जाएगा आपके पास sin x। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन आ गया, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और देखिए आप लोग सारे वीडियो को देखने के लिए इसमें से फिजिक्स का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। तो आप जो है और भी पीडीएफ पाने के लिए, मतलब इस तरह का वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा इस चैनल पे, और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से सारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन वॉरियर टेलीग्राम चैनल पे ढूंढ के आप लोग वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ से हो गया आपके पास एडिंग 1 and 2। व्हाट्सएप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और ये तो है ही ऑलरेडी यूट्यूब आप लोग का बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, और हमेशा क्लास मुफ्त में ही होगा आप लोग का। तो इसी के लिए किसी तरह का संकोच नहीं करिए, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए जुड़ना तो पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा आप लोग को। ऐड कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 0 to π/2। अब देखिए यहाँ से ऐड किए एक ही साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स। ऊपर क्या आया, यहाँ पे देखिए sin x माइनस cos x, एलसीएम ले चुके थे, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा माइनस में sin x, क्लियर। प्लस sin x माइनस sin x माइनस cos x प्लस cos x, ओवरऑल आ गया 2i। ओवरऑल सॉल्यूशन करके 0, i इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। और हम लोग फेमस लिखे थे HP, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं समझिएगा, एक्चुअली हैंड्स प्रूव्ड लिखे हैं, क्लियर। देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग 42 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मात्र 2 स्टेप किए, ऐड कर दिए, 0 आ गया, क्लियर। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देखिए एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है। एरिया बाउंडेड 43 using integration find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 16x. This is the first equations, and x equal to 4, this is the second equations. It means y square equal to 16x, तो y equal to रूट अंडर 16x मिल जाएगा यहाँ से 4 रूट अंडर x। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है एरिया बाउंडेड को बनाने के लिए
हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और फिगर ड्रॉ करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो किस पे हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x x एक्सिस पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, और x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। इसी का एरिया चाहिए इसको, कंप्लीट एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये O A B C। ठीक है, अब कंप्लीट एरिया ऑफ O A B C, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ बी सी। हम लोग किस एक्सिस पे करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर देंगे ये स्मॉल पार्ट का एरिया को, इसको हम लोग बोलते हैं dx। तो यहाँ से एरिया निकालना रहेगा हम लोग को। तो एरिया ऑफ, देखिए ये 0 ओरिजिन है, ये 0 है, और यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास 4 तक गया। ई वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल फाइनल एरिया निकल जाएगा। तो ये है आपके पास 0 to 4 y dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 0 to 4, 0 to 4, ये हो जाएगा 4 रूट अंडर x dx। ठीक है, अब यहाँ गया 4 रूट अंडर x, को लिख सकते हैं एक्स्ट्रा पावर हाफ, तो एक्स्ट्रा पावर हाफ प्लस 1/2 प्लस 1, लिमिटिंग पॉइंट आपके पास 4, ये हो जाएगा 0। 4 एक्स्ट्रा पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, एक्स्ट्रा पावर 3/2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। क्लियर है। इसके बाद यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या है, 4 2 जा 8, 8/3, यहाँ लिमिटिंग पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर कितना, 3/2, 4 का पावर 3/2, 8/3, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3/2। क्लियर हो जाएगा। अब आया कितना आपके पास, 2 का पावर 3, 8/3 इंटू 8, 8 64, 64/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया बोला है इसीलिए स्क्वायर यूनिट दे दिए। ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। क्लियर, इसका एरिया हो जाएगा यहाँ कितना हो गया, ये हुआ। तो फाइनल एरिया, कंप्लीट शेडेड रीजन एरिया, तो शेडेड रीजन एरिया इक्वल टू 2 इंटू वो एरिया जो निकालने आपके पास 64/3, इट मीन्स आ गया 128/3 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आ गया, ये कंप्लीट एरिया आ गया, पूरा पार्ट का एरिया आ गया मेरे पास। ठीक है, ये कंप्लीट पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लिए। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, 3 नंबर का एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब जब एरिया बाउंडेड आ गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए आ गया डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 44। डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व dy/dx माइनस y x इंटू ई टू द पावर x। क्लियर। अब देखिए हम लोग जानते हैं, एक पढ़े थे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इक्वल टू q इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, कोई वैसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहेगा उसको, तो यहाँ से p निकाल लेंगे हम लोग, p इक्वल टू आएगा -1 और q इक्वल टू आएगा x e टू द पावर x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e p dx। अब p का वैल्यू क्या है मेरे पास, e -1 dx, इट मीन्स सीधा सीधी हो जाएगा e का पावर -x, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
और जब आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का लिनियर के लिए y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और हो जाएगा dx। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, q के प्लेस पे आपके पास x, ई टू द पावर x, ई टू द पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। ई टू द पावर x और ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा ओनली x dx। अब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इधर आया y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था, ये हो गया आपके पास। यहाँ से एकदम इजी में आपको इस तरह बना देंगे, सॉल्व करेंगे, 3 मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कंटिन्यू देखते रहिए, एकदम मज़े से पढ़ते रहिए। एग्जाम भी नज़दीक है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। अब चलिए 44 हो चुका है, अब देखते हैं 44 के बाद आता है 45। चलिए 45 में क्या पूछा, इफ द वर्टिसेस दिस ट्रायंगल्स एंगल पूछा है। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधी यहाँ पे पूछा 45 में, यहाँ से पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस। तो एंगल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक ट्रायंगल्स बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी और ये मान लिए हैं यहाँ पे है थीटा। क्लियर? इफ द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, पोजीशन वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 1 2 3, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 0 0। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 0 1 और 2। ये देखिए हम लोग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़े हुए हैं, हाँ, इस फॉर्म में। यहाँ का एंगल चाहिए, एंगल निकालते हैं, एंगल्स ए बी सी। क्लियर? एंगल ए बी सी इक्वल टू वाट, इट मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल टू वाट। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई भी दो ठो लाइन के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू बी ए वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर बाय बी ए का मॉड्यूलस इंटू बी सी का मॉड्यूलस। क्लियर? अब बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बी ए वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ओ ए, तो 1 ओ ए माइनस, देखिए यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 2i, 2 माइनस 0 प्लस 2j, 3 माइनस 0 प्लस 3k। बी ए वेक्टर हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर के लिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर 0 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स i, 1 माइनस 0 माइनस j, 2 माइनस 0 प्लस 2k। इसका मॉडुलस निकालेंगे, अभी जरूरत पड़ेगा मेरे को, हम लोग तो बिल्कुल देखिए मॉडुलस निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 और 3 3 9, रूट अंडर 17। और ये हो जाएगा आपके पास BC का मॉडुलस। BC का मॉडुलस हो जाएगा क्या चीज, 2 2 जा 4, 5 6, रूट अंडर 6। क्लियर? अब यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, आएगा cos थीटा इक्वल टू BA, इट मीन्स 2i 2j 3k इंटू i माइनस j 2k बाय रूट अंडर 17 इंटू रूट अंडर 6। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से 2 1 जा 2 2, फिर हो जाएगा -2 और 3 2 जा 6 बाय 17 6 जा 102, इट मीन्स -2 प्लस 2 कैंसल्स, क्या बचा 6 बाय रूट अंडर 102। ठीक है, क्लियर है? 2 2 जा 2,
ठीक है, -2 यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए, एकदम ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके लिए थोड़ा सा भी हम लोग को मेहनत का ज़रूरत नहीं पड़ा। इसमें से लग रहा है कहीं छूट रहा है क्या? इट मीन्स 2i 2j प्लस 2k, 2i 2j 2k, 2 आपके पास देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से। बी ए वेक्टर के लिए 2i बी ए 1 वेक्टर 1 1 1, यहाँ से मैं लग रहा है थोड़ा सा आंसर्स में कहीं पे डॉट लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। 2 -2 प्लस 3 2 6। अब यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे तो इन्वर्स में हम लोग डाल देंगे यहाँ से थीटा को। तो ये चीज़ आपके पास आई ए बी सी वेक्टर आपके पास आया हुआ था। बी सी वेक्टर में i प्लस जे प्लस 2k, कहीं छूटा है 1 बी सी। हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए ये चीज़ था, यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। इट मीन्स यहाँ पे प्लस ओवरऑल ये कटेगा नहीं हम लोग का। देखिए बोले ना कहीं पे छूटा हुआ है, देखिए ये पे यहाँ पे छूटा हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा फिर 2। एक्चुअली यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किए थे, यहाँ ओ बी माइनस ओ सी। देखिए ये है सी, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस 0 1। ठीक है, और जे और 2 माइनस 0 क्लियर। ये यहाँ पे एक्चुअली माइनस छूटा हुआ था। ठीक है, 2 2 और यहाँ हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 102। ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस इनवर्स 6/10/√102। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? इट मीन्स एंगल निकल गया। देखिए ए भी आपका 3 नंबर का है, इट मीन्स ये भी 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा। तो मैं सारा क्वेश्चन को डील कर दे रहा हूँ। 52 में 52 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे इसमें से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से आप लोग को छोड़ना है। प्रत्येक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। जो क्वेश्चंस लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा, जिसमें टाइम टेकिंग लगेगा, उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। समझ गए? चलिए, तो मेरे को पता चल गया था कि यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली यहाँ तक आंसर्स में ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने से ही पता चल गया था हमको कि यहाँ पे माइनस छूट रहा है। हाँ चलिए, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, चलिए देखिए 8 और है 40। आप देखिए 3 मार्क्स का जो भी लास्ट क्वेश्चन है वो यही है। 3 मार्क्स का हम लोग को लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी में यही क्वेश्चन है आप लोग का लास्ट। उसके बाद 47 से हम लोग का सेक्शन डी चला जाएगा। इट मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए 46 का है। 46 में है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 500e⁻7x। एग्जाम नहीं दिखा इसीलिए एग्जाम के जैसे आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। टाइम कम है और थोड़ा सा सोने पे कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 46। ये है आपके पास प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सो दैट d2i/dx²। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। 49y ये y है, यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 500e⁻7x, यहाँ हो जाएगा 7e⁻7x माइनस इसका ये प्लस है, प्लस रहने देते हैं 600e⁻7x और डिफ्रेंसिएशन किए इसका तो यहाँ हो जाएगा -7। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x तो d2i/dx²। ये है 500 और फिर यहाँ पे 7 और फिर एक बार और करेंगे यहाँ पे। हाँ 7 और फिर से इसका करेंगे e⁻7x, ये हो जाएगा 7। ये देखिए माइनस यहाँ पे प्लस में है 600e⁻7x और यहाँ पे -7। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे e⁻7x का तो फिर से आ गया -7। तो माइनस माइनस +7। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा d2i, ये हो जाएगा dx²। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 इंटू 500e⁻7x। ये भी हो 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 600, ये भी है 49e⁻7x। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 49 को कॉमन ले लेंगे, आएगा 500e⁻7x प्लस 600e⁻7x। इतना का वैल्यू क्या है? y है। ठीक है,
तो यहाँ से हो जाएगा d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और ये है वैल्यू आपके पास y, ये हो जाएगा y। हैंस प्रूफ देख लीजिए, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर 49y, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अब 3 मार्क्स का हम लोग का कंप्लीट हो गया। थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, टाइम देख लेता हूँ है अभी। चलिए आगे चलते हैं, आगे का भी सेक्शंस हम लोग सेक्शन डी का भी सॉल्व करते हैं। चलिए d2i बाई डी एक्स स्क्वायर 49y क्लियर, 46 का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 5x 3y, एक सेक्शन डी हो गया। एक क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, कितना मिलेगा आप लोग को 5 मार्क्स। हम लोग को यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है 6 क्वेश्चंस है टोटल। हम लोग को 4 ही बनाना है, 4 इंटू 5 विच मीन्स 20 मार्क्स। तो जो भी अच्छा लगे चार्ट हम लोग को सॉल्व कर देना, लेकिन मैं सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। क्लियर। चलिए तो 5x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 16। और यहाँ से 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 19 और x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 25। लेट कैपिटल A इक्वल टू 5 3 1 2 1 3 1 2 4 A। x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x y z और कैपिटल B इक्वल टू लेट कर लेंगे 16 19 25। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा ax इक्वल टू b, हमको x चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे इन्वर्स लाएंगे तो हो जाएगा a इन्वर्स b। तो x क्लियर निकल जाएगा, लेकिन a इन्वर्स निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, तो a इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो a इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। क्लियर। अब एडजॉइंट a हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या चाहिए, तो एडजॉइंट a, देखिए जो बच्चे नए होंगे बिल्कुल नहीं भी पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, मैं पूरा डिस्क्राइब करके सॉल्व कर दूँ। एडजॉइंट a इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ a, कोफैक्टर ऑफ a का डैश कर देंगे, मीन्स कोफैक्टर ऑफ a का ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग, ठीक है कोफैक्टर ऑफ a डैश। अब यहाँ से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, एक एक करके सबका कोफैक्टर यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक। चलिए यहाँ से देखिए -1 का पावर पोजीशन है, डायरेक्ट हम लोग -1 का पावर 1 + 1 थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। 1 + 1 देखिए ये पोजीशंस पे हैं, इसको हम लोग स्किप कर दें, कितना हो जाएगा 4 माइनस ये डिलीट हो गया तो यहाँ हो जाएगा 4 - 6, इट मीन्स 4 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का 4 - 6 होगा तो ये बचेगा आपके पास -2, तो और ओवरऑल हो जाएगा यहाँ पे -2 पोजीशंस है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ये पोजीशंस पे देखिए -1 का पावर 1 + 2, इस पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, चलिए देखिए इधर ये 4 2 जा 8 8 - 3, तो 8 - 3 हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा कितना 5, तो ओवरऑल हो जाएगा ये माइनस है तो ये हो जाएगा -5। क्लियर। 1 3 पोजीशंस मीन्स ये और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है इधर डिलीट, 2 2 जा 4 4 - 1 4 - 1 हो जाएगा आपके पास 3, इट मीन्स -1 का पावर 1 + 3 इंटू 3। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 -2 -5 फिर हो गया 3 -2 -5 3। अब ये 2 1 का पोजीशन देखिए इधर ये और ये, तो यहाँ लिख देते हैं -1 का पावर 2 + 1। अब देखते हैं क्या वैल्यू आता है, बिल्कुल इजी है, ये और ये डिलीट कर देंगे, देखिए इसको डिलीट कर देंगे तो
तो यहाँ क्या बचेगा 4 2 जा 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे पहले से था माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ओवरऑल सॉल्व करेंगे, पोजीशन ये माइनस था तो हो जाएगा -10। क्लियर, -10। A22 इट मीन्स -1 का पावर 2 + 2। अब ये 2 2 पे रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये और ये डिलीट। 5 4 जा 20, 20 20 -1 इट मीन्स 20 - 1 19। ये हो जाएगा 20 - 1, यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधी हम लोग का 19। A23 -1 का पावर 2 3। पोजीशन के अनुसार ये इसको लिख रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन हो सकता है कोई नया बच्चा होगा, न्यू बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। जो पहले पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये जरूरी नहीं है। तो 2 3 पोजीशंस पे, तो 2 3 पोजीशंस, ये पोजीशंस ये और ये डिलीट। 5 2 जा 10, 10 - 3, तो 10 - 3 क्या हो जाएगा, इट मीन 7। तो ओवरऑल सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -7। A31 अब यहाँ से आ जाएगा पोजीशंस पे 31, ठीक है। चलिए अब आता है 31 ये पोजीशंस पे, तो यहाँ से हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 ये और ये डिलीट। 3 3 जा 9, 9 - 1 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8। क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ से पोजीशन सॉल्व करेंगे 3 2 वाला, ठीक है। -1 का पावर 3 + 2 5। आप देखिए ये और ये डिलीट हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 - 2 कितना हो जाएगा, 15 - 2 13। ये देखिए पोजीशन यहाँ 13, ओवरऑल हो जाएगा -13। अब लास्ट बचा हुआ है 3 3 का कोफैक्टर। देखिए ये और ये 5 1 जा 5, 5 - 10, 5 - 10 हो जाएगा आपके पास। 5 - 10 सिंपल में आपके पास जो बचेगा कितना हो जाएगा, देखिए ये पोजीशंस पे ये वाला निकाल रहे हैं, हाँ ये और ए, तो 5 यही पोजीशन था। 5 5 - 6, 5 - 6 ओवरऑल बचा आपके पास -1 का पावर 3 + 3 इंटू 5 - 6 -1 इट मीन्स -1। क्लियर। अब ये आ गया, अब हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्चुअली मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक्चुअली इसको हमको लिखना है यहाँ पे। कोफैक्टर पेज चेंज करेंगे फिर लिखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलते हैं, तो इरेज थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस तो आप लोग देख ही लिए होंगे। देखिए बिल्कुल इजी में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे आपके पास देखिए क्या आया था, कोफैक्टर हम लोग ला चुके हैं। तो यहाँ से कोफैक्टर के लिए एडजॉइंट लाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर का डैश, तो ये हो जाएगा -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 और ये हो जाएगा -1। इस पे डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ इक्वल टू कोफैक्टर का डैश, इट मीन्स ओवरऑल हो जाएगा यहाँ पे -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, ठीक है। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ये यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से क्या निकालेंगे वैल्यू हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना है x इक्वल टू a इनवर्स b और a इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a हम लोग निकाले थे, सबसे पहला काम तो वही है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट a नहीं निकाले थे, डिटर्मिनेंट a सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और ये जब जीरो नहीं होगा तभी हम लोग जाके सबसे पहले, पहला काम यही है। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग स्पिन में बना रहे थे तो छूट गया था। यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग यही करेंगे कि पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 3 1 2 1 3 1 2 4। क्लियर। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखिए इसको, ठीक है। चलिए लिख लें ये डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5, यहाँ हो जाएगा 4 -6 -3 8 -3 +1 4 -1। क्लियर। यहाँ 5 4 -6 -2 -3 8 -3 5 4 -1 3 ये 3 -10 -15
प्लस 3, इट मीन्स हो जाएगा -22, नॉट इक्वल टू 0। पहला यही लिखेंगे और लिखने के बाद लिखे ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 नहीं होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो इनवर्स 1 बाय यहाँ हो जाएगा -22 और आपके पास ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनांट ए इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू ला चुके हैं और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आया -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1 और ए आपके पास क्या बचा और 16 19 25। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। -1/22 ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे 32 -190 25 80 25 8 जा कितना हो जाएगा 200। चलिए ठीक है। 16 25 80 19 19 से कितना हो जाएगा 19 को 19 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 361 प्लस में और माइनस में यहाँ हो जाएगा 25 दें 250 25 3 75 250 हाँ 300 माइनस में 325। क्लियर। 16 4 जा 16 3 जा 48 19 7 जा तो 19 7 जा हम लोग पहले से 19 7 जा 133 और यहाँ पे हो जाए -25। क्लियर। और सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा -22, ये हो जाएगा -22। क्लियर है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 1 11 5 6। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग 5 5 में 4 हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 44 माइनस में हो जाएगा आपके पास 44 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपके पास 110 और ये क्या था 1 बाय -22 डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आएगा माइनस क्लियर सॉरी माइनस नहीं हो रहा ये डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या चीज़ यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 5। ओवरऑल वैल्यू आ गया किसका ये x और ये y और ये z। क्लियर। और ये बड़ा वाला x इसी का मतलब वैल्यू निकालना था। पूछा था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब हम लोग चेक करते हैं जो वैल्यू सॉल्व किए हैं वो सही है या हम लोग का वैल्यू गलत है, ठीक है। तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 5 इंटू जो वैल्यू आया 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या था 2 प्लस जेड का वैल्यू था 5। इट मीन्स 5 प्लस 6 प्लस 5 6 और 5 11 और 5 16। देखिए 16 है। हर एक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स जो हम लोग वैल्यू पुट लाए हैं वो बिल्कुल सही है। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 5। देखिए ये आंसर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है मैं एक बार फिर से ऐसे बता देता हूँ। कोई भी सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड बिल्कुल इजी है। एग्जाम में अटेम्प्ट करना भी यही क्वेश्चन है। क्या करना है जो दिया हुआ रहेगा उसको डिटर्मिनेंट ए सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। यही है पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग यही सॉल्व करेंगे। यदि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया फिर दिक्कत ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है ये इनवर्स एग्जिस्ट ये करेगा। इसके बाद हम लोग ये डिटर्मिनेंट लिख लिए हैं, ये एक्स वाई जेड कैपिटल का लिख लिए और बी लिख लिए। और वहां से जब लिख लेंगे तो उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। ये है आपके पास कोफैक्टर, सारा कोफैक्टर निकाल लिए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है कोफैक्टर टेस्ट कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। और x इक्वल टू ए इनवर्स बी 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a डॉट बी। इट मीन्स 1 बाय यहाँ से डिटर्मिनेंट a का वैल्यू डाल दिए, इसको मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करने के बाद ये आया डिवाइड हो जाएगा। तो ये x y z क्योंकि यही तो हम लोग लिए थे पहले कैपिटल में लिए थे कि स्मॉल x y और z, ठीक है। 3 रो और 1 कॉलम में यही आ रहा था। क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत देख लेते हैं। टाइम होगा तो मैं और भी बता दूंगा। देखिए एक्चुअली अभी टाइम है नहीं तो और इस तरह का और जो क्वेश्चंस आप रिमेनिंग क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा एजुकेशंस और ये चैनल पे ही। और इस चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा
आप सारे चैनल्स पे जाके आप लोग लाइक बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है।